कुछ भी तैयारी शुरू करने से पहले उसका जो है एक रणनीति होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर तुम कोई भी चीज़ का निर्धारण नहीं करोगे कि हमको करना क्या है और कैसे करना है और कब करना है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में शायद सफल ना रह सको तुम। रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हमारे पास 2 महीना है, 5 सब्जेक्ट है और सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई मान लो 0 है, मान लो 0 माने क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ाई हुआ ही नहीं है, लॉकडाउन में पूरा ख़त्म, सब चीज़ बर्बाद। तो अब जो है ये 2 महीना में हमको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करके किसी को 400 के अबव, किसी को 300 या किसी को किसी तरह पास सेकंड डिवीज़न करना है। तो उसके लिए हमको एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए, माने एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आखिर किस गति से हम दौड़ेंगे या किस गति से हम उस चीज़ को कवर करेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना समय देंगे, ये सारी चीज़ों की एक रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि वो 2 महीने में जो हमने नीड लिए हैं 400 का, कोई 300 का, कोई 200 का, वो नीड 2 महीना में ही कंप्लीट कर पाएँ। और आज जितने भी आदमी बहुत ज़्यादा सक्सेस देख रहे हो या फिर किताबों में, किताब की पन्नों पर जिसका नाम है, उन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो अपने समाज की समस्या को देखा, उस समस्या का समाधान निकालने का कोशिश किया और उसी कोशिश में कोई तो फेमस हो गया, कोई ऐसा कोशिश करते करते अपना सक्सेस भी नहीं हुआ तो उसको कोई नहीं चिंता है, लेकिन कोई उसी कोशिश में सक्सेस हो गया तो ज़माना उसको आज भी जान रहा है ना। कितने ज़माना हुआ मर गए, लेकिन आज भी ज़माना उनको जान रहा है। खाली वो लोग कुछ नहीं किया, जितने भी आज साइंटिस्ट देख रहे हो वो लोग कुछ नहीं किया, केवल वो लोग समस्या का समाधान किया। कहीं भी मान लो कि क्या है कि समस्या आया, समाधान किया। आदमी सोता था, पंखा घुमाता था, नहीं तो अब पंखा घुमाएगा तो सोएगा कब? सोता है तो गर्म लगता है, और अगर हवा खाना है तो नींद नहीं आता है। तो इसका फिर इन्वेंशन शुरू किया, नहीं फिर क्या किया? आ गया फैन। तो अब फैन क्या होता है कि बड़ा शोर करता है, ऊपर से जो है गर्मी के सीजन में गर्मी फैलाता है, नहीं तो सोचा, किसी ने सोचा कि अरे यार ये तो गर्मी, अगर माहौल का हवा गर्म है तो उसमें हवा गर्म ही छोड़ता है, तो इसमें उतना रिलैक्स नहीं आता है। फिर जो है उसी को खोज करके बनाया एसी, एयर कंडीशनर। लोगों को क्या लगता था कि पहले ज़माने में किसी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, जैसे पहले ज़माने में लोग कबूतर का उपयोग करता था। कबूतर के पाँव में जो है थोड़ा सा छोटा सा, ज़्यादा नहीं लिख सकता है उसमें, इतना छोटा सा डिब्बा होता था, जैसे अभी तुम लोग का नील का डिब्बा दिखे हो ना, जिसमें हम लोग शर्ट को कलर करते हैं, उतना सा डिब्बा होता था। उस डिब्बे में छोटा सा चिट्ठा बना के संक्षिप्त में, कोड वर्ड में भी बोल सकते हो, संक्षिप्त में, माने हम ऐसे अपने मन की बात को, जैसे अभी क्या 1 घंटा तक बतिया रहे हैं, ऐसा नहीं होता था पहले। पहले क्या होता था, अपने संक्षिप्त बात को थोड़ा सा, कुछ भी हो, कुछ विशेष सूचना देना है कि मान लीजिए कि कोई क्या होता था कि हॉस्टल में रहा, मान लो पढ़ रहा है विदेश में रह के, उसके घर में भेजना है चिट्ठी, तो भेजता था कि पिताजी हम ठीक हैं, आप लोग भी शायद ठीक ही होंगे, मुझे फलाना काम के लिए कुछ रकम की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, आप उसको भेजने का कष्ट करें। बस हो गया, इतनी ही बात। अभी क्या हुआ, शुरू कर दिया, वो कैसा है, वो कैसा है, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, आप लोग कैसे हैं, कहाँ कब गए थे, आज क्या बनाए हैं, नहीं क्या क्या सब्जी बना है, क्या, जितना सब कुछ डिटेल एकदम तुरंत। फिर क्या करता था, वो कबूतर के पाँव में चिपका के छोड़ दिया जाता था। अब कबूतर उस दौर में वैसे ही ट्रेन किया हुआ कबूतर रहता था, वो लोग जानता था, रास्ता पहचानता था वो लोग, नहीं विशेष प्रकार के कबूतर अपना जो सर्कल होता था, मैंने अपना ही जो पहचान का होता था ना। मान लो जैसे मेरा कबूतर है तो हम पहचान करवा दिए, मेरे दीदी का घर, मेरा मौसी का घर, मेरा फूफा का घर, नहीं पहचान करवा दिए तो उतने तक ही जा सकता था। कबूतर कभी मैंने इधर चकरा गया ना तो मौसी का घर सोच के फूफा का घर पहुंच गया, नहीं, या फिर फूफा का घर सोच के किसी दूसरे का घर पहुंच गया, नहीं। अब मान लो कि कोई पासवर्ड हम लिखे हैं फूफा के बारे में, मान लो कि जानते हैं फूफा आपके बारे में जो है ये सोचता है, मैंने ये आपके बारे में बोल रहा था, आप उससे थोड़ा बच के रहिए। अब उसको मुझको मौसी को भेजना था, नहीं, और फूफा के पास चला गया। अब तो बड़ा लफड़ा, तो वो देखा कि नहीं ये सब सक्सेस नहीं है, ये बहुत लफड़ा। कभी कबूतर गया तो आया नहीं, चला ही गया, नहीं समझ में, चिट्ठी विट्ठी तो लेके ही गया। तो इस तरह का होता था, तो वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, डाकघर में पोस्ट लिखने का, मैंने अब आदमी भेजता, आदमी आया करता था, नहीं। अब देखा कि नहीं कबूतर तो वो समझता नहीं उतना, तो आदमी तो समझदार है, तो चलो आदमी अब ढोएगा। तो कोई भी चीज़ कलकत्ता से मान लो आसकंदा आने में या मुंबई से आसकंदा आने में लगभग आज लिखें तो अभी लगभग तुम 7 से 14 दिन का इंतजार करो, वो लोग को मिलेगा। फिर वो लोग लिखेगा, तुम फिर से 7 से 14 दिन, मैंने कहने का अर्थ है कि तुम लिख दो, 1 महीने बाद उसका रिजल्ट। लोगों ने देखा कि बड़ा समस्या है ये, है ना, इतनी बड़ी समस्या में कैसे करेंगे। तो फिर लगातार रिसर्च जारी रखा। फिर लैंडलाइन फ़ोन आया, तो लैंडलाइन फ़ोन में क्या होता था, तार डालना पड़ता था, लंबी लंबी तारें, मैंने यहाँ से महेशपुर तक कनेक्शन करना पड़ेगा, तो महेशपुर से यहाँ तक तार से बात जाएगा, नहीं समझ में आया। तो अब
वैसे बहुत ऐसा क्षेत्र है, मान लो पहाड़ के ऊपर हो या कहीं और भी हो, तो ऐसे जगह पर तार उतने दूर तक 5 गो 10 गो घर है और वहाँ तक टेलीफोन ले जाएगा, तो 10 गो घर के लिए उतना तार बिछाना पड़ेगा। तो कोई कर सकेगा? कोई कंपनी उतना लाभ कमा सकेगा? मैंने उससे कुछ लाभ होगा, उसका बेनिफिट होगा? नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ कि वो भी देखा कि नहीं, ये भी फ्लॉप है। और लगातार देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि किस तरह से लगातार एक ही चीज़ को परिवर्तन कर करके, अपडेट कर करके समाज के सामने या फिर हम लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। नहीं, मैंने एक जमाना था जिस दौर में कबूतर था, और कबूतर के जगह जब पोस्ट ऑफिस ने लिया तो लोगों को बड़ा आनंद आया होगा। कहा अब हुआ है काम वाली बात, नहीं अब जो है भटकेगा नहीं। मैंने फूफा का सीक्रेट फूफू को बताएंगे तो फूफू तक ही पहुंचेगा, नहीं फूफा तक अब नहीं पहुंचेगा। तो ये लोगों का थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे जब चलने लगा तो उसमें कुछ समस्या पैदा हुआ है। इतना टाइम लगता है, कभी इमरजेंसी वाला चीज़ तो हो ही नहीं करता है, तो क्या करेंगे? फिर उसके लिए इन्वेंशन, तो टेलीफोन तार लगाने शुरू किया। तो उस दौर में हाँ अब हुआ काम का चीज़, नहीं अब जल्दीबाजी में कम से कम 1 महीना तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना, ये फ़ोन लगाएंगे पहुंच जाएगा, नहीं। लेकिन फिर देखा कि हर जगह अवेलेबल नहीं करवा पा रहा था, हर जगह पर जो है उस चीज़ को पहुंचा नहीं पा रहा था। हम मुंबई में रहते हैं, हमारे वहाँ तो टेलीफोन मिल रहा था, लेकिन अस्कंधा में मेरा परिवार है तो वहाँ टेलीफोन नहीं है। अब ये लोग को भी क्या करना पड़ता था, टेलीफोन राजग्राम में है तो कभी फ़ोन करेगा तो राजग्राम जाओ और वहाँ पर जाके जो है लाइन में खड़े रहो फ़ोन करने के लिए, नहीं फिर बिल देने दो, अच्छा सा एकदम अच्छा खासा बिल दो। तो उस हिसाब से उसमें भी समस्या आया। तब जाके आज जो देख रहे हो मोबाइल ये आ गया, और इसमें भी कितना अपडेट नहीं, कितना चेंजिंग हो रहा है इसमें। उस दौर में कोई मोबाइल उस तरह का नहीं था। फिर जो है छोटा छोटा मोबाइल आने लगा, कलर नहीं, वो ब्लैक एंड वाइट, तो वो सब नोकिया का ही था, नोकिया ही चलता था उस दौर में। तो वो सब धीरे धीरे आने लगा। तब जानते हो हम लोग वो वाला गेम खेलते थे, वो सांप जैसा चलता है, तो वो गेम उस दौर में फेमस था। मैंने वो सब गेम हम लोग, जैसे तुम लोग फ्री फायर खेल रहा है कि नहीं, नशा लग गया है, तो हम लोग को भी नशा लग गया था। मैंने वैसा नशा नहीं, लेकिन फिर भी मौका मिलता था तो खेलते थे। मोबाइल कहाँ रहेगा जो खेलेंगे। खैर जो भी हो, तो कहने का अर्थ है कि जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। तो समस्या को लगातार समाधान करते गया। तो आज हम लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनवाएंगे। नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग, किस पर ध्यान देंगे? हेल्थ पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो हेल्थ पर ध्यान देने के लिए हमने बोला कि नंबर 1 हेल्थ तुम्हारा तभी ठीक रहेगा जब हर चीज टाइम टेबल से करोगे। जैसे उठना, सोना, खाना पीना, नहीं नहाना धोना, तो ये सारी चीज जब टाइम टेबल से तुम करोगे तो तुम्हारा हेल्थ ठीक रहेगा। समझ नहीं पाया? कहने का अर्थ है मन हुआ जो कर शुरू कर दिए। मैंने आज सोने का मन हुआ तो आज 10 बजे तक सो दिए, कल जागने का मन कर रहा है तो रात भर जाग रहे हैं, परसों खाने का मन कर रहा है तो दिन भर खा रहे हैं, तो कभी पढ़ने का मन रहा है तो दिन भर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बार बार बोलेंगे, कहावत यही है कि चंपा की 10 फूल, चमेली की 1 कली, मूरख की पूरी रात, चतुर की 1 घड़ी। तो चतुराई से तुमको काम करना होगा, जैसे कि तुम उस चीज़ को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। हमने बोला हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए हम लोग सुबह 5:30 बजे उठेंगे। 5:30 बजे से पहले उठ सकते हो, लेकिन 5:30 बजे से ज़्यादा नहीं जाना। सुनोगे करोगे नहीं तब तो अलग वाला बात हो गया। तो मैं सबके लिए शायद बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ पता नहीं, मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ जो करेगा। जो नहीं किया उसके लिए समझो तुम्हारे लिए मैं बोला भी नहीं। तो इसीलिए 5:30 बजे टाइम टेबल मैंने क्या कि एकदम पक्का 5:30 बजे ही, ऐसा कुछ नहीं है। 5:30 बजे से उधर नहीं जाना चाहिए तुम। और फिर बहुत ज़्यादा भोर को कोई उठ जाओगे शौक से 2 दिन, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा 5 से 5:30 के बीच टाइम लगाओ, उससे पहले भी ना उठो और उससे बाद में भी ना उठो। तो ये उठने का टाइम टेबल, वो कभी 5:10 भी हो सकता है, 5:15 भी हो सकता है, 5:20 भी हो सकता है। तो ये उठने का टाइम टेबल मेंटेन रखोगे तो ठीक रहेगा। उठ के, अभी ठंडा का दिन है तब ये बैठ के पढ़ो, या फिर अगर तुम सको तो थोड़ा सा हाथ पैर झाड़ झूड़ के हिला डुला लो। नहीं समझ में आया? क्योंकि थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूरी है। भले ठंडा का दिन में बोलोगे कि कैसे उठेंगे कैसे जाएंगे, बड़ा ठंडा है, ये है, अपने घर में थोड़ा सा टहल वहल लो, लेना चाहिए। मैंने उससे क्या होगा, तुम्हारी नींद जो थोड़ा बहुत रहती है ना वो फ्रेश हो जाएगा। और साथ में जब सोते हैं कि नहीं, तो सोते दौरान हमारी हाथ कभी पीठ के अंदर चला जाता है, तो कभी हम उल्टे दिशा में सो जाते हैं, तो कभी गर्दन टेढ़ा हो जाता है, कैसे होता है हमको पता नहीं चलता है। तो उस दौरान हमारी शरीर में जो ये रगे हैं कि नहीं, सिरा और धमनी जो है, ये सेम टू सेम एक पाइप की तरह है। एक पाइप को सीधा रखोगे तो पानी जाएगा, अगर उस पाइप को हम लोग कहीं से मोड़ के रख देंगे तो बस जहां तक सीधा था उतना दूर जाएगा, बाकी रुक जाएगा। और कहीं अगर पार भी हो पानी तो बहुत कठिनाई से फट भी सकता है और नहीं हो जा सकता है। तो हमारा दिन भर में क्या होता है, तो हम तो स्ट्रेट रहते हैं, चलते फिरते हैं, तो अलग बात है। लेकिन सोते दौरान जो है, हमारी नींद के दौरान, माने हम लोग
होश में नहीं रहते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और हमारा हाथ जो किधर जाता है, गर्दन जो किधर घुरा रहता है, पाँव जो किधर चला जाता है, वो हमें होश नहीं रहता है। तो उस हिसाब से उस दौरान कभी मान लो कि हमारे हाथ की सिरा मुड़ के रह गई, तो ये खून इधर से तो इतना दूर चला, इतना दूर नहीं गया, है ना। तो इससे क्या होगा, खून अगर पूरे शरीर तक अच्छी तरह से गमन नहीं करेगा, संचारण नहीं करेगा ना, तो उसमें रोग का कारण बनेगा। ये खून जो है बहुत कुछ करता है। क्या करता है, ये हमारे द्वारा खाए गए जितने भी उपयोगी चीज़ हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा भोजन द्वारा हम लोग जो प्राप्त करते हैं उसमें मुख्यतः 5 चीज़ रहती है ना। जैसे 1 नंबर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स और वसा। ये 5 चीज़ हम लोगों के भोजन में रहता है। और ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिया जाता है, कर लेने के बाद हार्ट में खून के साथ मिक्स होकर वो इस पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, पूरे शरीर तक जाता है। और पूरे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक, प्रत्येक छोटे से छोटे एकदम हर एक हिस्से के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम खून का होता है। कोशिका से ही हमारा शरीर बना है, उसी से ही तमाम कार्य करते हैं हम, है ना, उसी से ही सब कुछ करते हैं। तो तमाम कोशिका तक खून उसी पोषक तत्वों को लेकर पहुंच जाता है। और वो जो खा पी के जो गंदगी पैदा किया है ना, उसको साथ में लेकर खून ही आता है। तो कहने का अर्थ है कि हमको सुबह उठ के थोड़ा सा हिल डुल लेना चाहिए, ताकि इधर उधर हाथ पाँव मुड़ जाता है ना, तो वो फिर से फ्रेश हो जाए, सिरा वगैरह ठीक हो जाए। उसमें अगर तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो बहुत दिनों तक वो लगातार पाइप में जाते थे, जो गंदगी ले जा रहा, जो अच्छा चीज़ ले जा रहा है, गंदगी ला रहा है, तो धीरे धीरे सिरा में ही जम जाएगा नहीं, और धीरे धीरे जाम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग दौड़ेंगे, कूदेंगे या फिर कोई काम करेंगे ना, तो हमारे शरीर के खून की गति तेज हो जाएगी। अगर कोई जैसे पाइप से धीरे धीरे पानी जाएगा ना हर दिन, तो देखेगा उसमें एक कचरा जम जाएगा। लेकिन वही पाइप से अगर बहुत तेज गति से रोज रोज पानी जाता है, तो कचरा का नामो निशान नहीं रहेगा। एकदम समझना बड़ा इजी है। तो शरीर जब हमारा तेज गति से काम करेगा ना, हम लोग जब दौड़ेंगे कूदेंगे, तो हमारे शरीर का जो सिराएं हैं, उससे बहने वाली जो ये है, मैंने खून है, उसकी गति हमेशा तेज रहेगा। और तेज रहते दौरान क्या होगा, वो सारे गंदे गंदे लेके भागेगा एकदम, तो एकदम फ्रेश महसूस होगा। इसलिए सुबह को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हम लोग जो बोले थे हेल्थ पर, बोले थे कि हेल्थ पर हमको ध्यान रखना होगा। तो हेल्थ पर ध्यान रखने का अर्थ है कि हमको सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद हमको क्या करना है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है। इसीलिए हम लोग को लगातार पानी पीते रहना चाहिए। हाँ, तुम लोग को इतना जरूर बोलेंगे कि जब तुम तैयारी शुरू करो, अपने पास बोतल जरूर रखो, प्यास लगे या ना लगे, 2 घूंट मारो, खाली बीच बीच में 2 घूंट मारते रहो। जितना पानी पियोगे, तुमको गारंटी देते हैं तुम्हारे शरीर से बीमारी बहुत दूर भाग जाएगा। पानी बहुत ही हमारे लिए जो है अमृत की तरह होता है ना। अभी तैयारी करोगे, थोड़ा सा खटोगे खुटोगे, तो तुम्हारा तबीयत खराब होगा ही। तो थोड़ा झाल झूल जितना भी हो, झाल तेल ये सब थोड़ा कम खाया करो, नॉर्मल सब्जी खाया करो, बहुत ज़्यादा मत खाया करो, है ना। सोने का वक्त जो है कभी भी 10 बजे से पार नहीं होना चाहिए, और 9 बजे के इस पार नहीं होना चाहिए। 10 बजे के पार नहीं, 9 बजे के इस पार नहीं। माने हम लोग को किसी भी हाल में जो है 9 से 10 के बीच ही सोना है। तो इसमें हमारा हेल्थ ठीक रहेगा, और सब चीज़ को टाइम पर करना है, तो हेल्थ इसी से ठीक रहेगा नहीं। जैसे हम लोग डू ऑल वर्क एट राइट टाइम, हर काम को समय पर करें, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड ऑल अनडाइजेस्टिव फूड। जितने भी अपच माने सुपच्य नहीं है, माने बिना पचने वाला भोजन है, जल्दी पचेगा नहीं, वो सारे को त्यागना है। समझ में कि नहीं? बस यही 2 लाइन ही काफ़ी है, बाकी मैं सब कुछ बता दिया, इसी में सब कुछ है। डू ऑल वर्क एट राइट टाइम, माने सब काम को सही समय पर करें, और खाने में जितना भी अपशिष्ट चीज़ें हैं, माने जो पचेगा नहीं जल्दी, उसको हम लोग क्या करेंगे, त्याग करेंगे। स्ट्रेटेजी माने पढ़ने का तरीका, रणनीति कैसा होगा, ठीक है। तो हमने पहले बोला कि हम लोग का रूटीन होगा फर्स्ट में 1 नंबर। रूटीन का नियम यही होगा कि सबसे पहले हम लोग का क्या चलेगा, मैथ। अब देखो मैथ का पहला सेट 3 डेज का समय लेंगे हम लोग, 3 दिन। उसमें जितना मैथ तुम लोग जानते हो नहीं जानते हो, कुछ घर के लिए देंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ अलग से करके रखेंगे। 3 दिन में किसी भी हाल में नीड खत्म होनी ही चाहिए। 3 डेज मैथ का, और साइंस का जो है 2 डेज। दूसरा चलेगा हम लोग का साइंस, पर ई में 2 डेज, किसी भी हाल में 2 दिन में खत्म होना ही चाहिए। पहला प्रीवियस क्वेश्चन। सोशल साइंस 3 डेज, समझ में आएगी नहीं, 3 डेज। उसके बाद 4th नंबर देख पा रहे हो, 4th नंबर जो है हिंदी,
टुडेज, तो मैं सब ठीक कर देता हूँ। उसी के बाद हम लोग का पांचवा जो चलेगा ये बाद में चलेगा, या भी नहीं चलेगा, ये तुम लोग को देते रहूँगा केवल, ये दो को भी नहीं चलेगा, ये तीन को भी चलेगा केवल, ये दो को तुम लोग को दूंगा मैं खाली, और बाकी तुम लोग उसको कंप्लीट कर करके लाओगे। फिर जब इधर कम बहुत सारा हो जाएगा तब हम पहले इसको रिपीट कर देंगे। समझ में आई बात की नहीं? रिपीट कर देंगे। एग्जाम का तरीका कैसा होगा, एग्जाम हम लोग किस तरह से लेंगे, है ना? तो जो भी सेट खत्म होगा तब तक उससे पहले हम कुछ बच्चा को दे देंगे, वो लोग अपना क्वेश्चन लिखने जारी कर देगा, माने लिखने लगेगा वो लोग, जो क्वेश्चन है केवल वो क्वेश्चन को लिख के तैयार कर देगा वो जेरॉक्स पेपर में, और तब तक पढ़ाई चलेगा। वो इधर क्वेश्चन लिखेगा, पढ़ेगा भी, और इधर तैयारी चलेगा। समझ में कि नहीं? और उस हिसाब से जो है जैसे ही कंप्लीट होगा पढ़ाई, उसका क्वेश्चन भी लिखा कंप्लीट हो जाएगा, और खाली समय पर और जैसा चैप्टर खत्म होगा वैसे एग्जाम लेंगे। ठीक है? किसी भी हाल में जिसको जो नीड लिए हो सारा डाटा तैयार किया जाएगा, सब व्हाट्सएप में छोड़ा जाएगा नहीं, और डाटा तैयार करके किसका क्या कमियां है सब बताया जाएगा, तुमने कहाँ असर छोड़ा, कहाँ पर क्या छोड़ा, है ना? तुम लोग का क्वेश्चन को लिखने का तरीका, हम जैसे कभी कभी बीच बीच में क्लास देंगे, एग्जाम कैसे दें, क्लास दे रहे हैं, जैसे आज से हम लोग का स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, कभी देंगे एग्जाम कैसे दें, वो सब जो क्लास देंगे। पहले बताते थे भूल जाता था, अभी भूलोगे नहीं। इतना बेहतरीन तरीके से तुमको बताएंगे कि तुम्हारा एग्जाम आशा करता हूँ एकदम अच्छा जाना ही है, इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। हमारा कहीं भी कुछ मिस्टेक हो रहा है तो मैं उस मिस्टेक को बताऊँगा, क्यों मिस्टेक हुआ वो मैं बताऊँगा, कैसे इसको ठीक कर सकते हो वो मैं बताऊँगा। तुमको करना क्या है, अमल करना है, माने उस बात को केवल मानना है। किसी भी हाल में अपना तैयारी को जो है बहुत ही स्ट्रांग बना लेना है, और 400 पार करके छोड़ना है। हम लोग पहले हेल्थ पर ध्यान रखेंगे, हेल्थ के लिए सारे काम को सटीक टाइम पर करेंगे। सारे अनडाइजेस्टिव फूड जितने भी बिना पचे हुए भोजन हो, है ना, पचने में देरी लगता है, वो सबको हम लोग अवॉइड करेंगे, है ना। उसके बाद जैसे कि पढ़ने का तरीका इस तरह का हम लोग का सिलेबस होगा, पहले मैथ पढ़ेंगे, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, हिंदी, और फिर जो है लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज। अभी ये दोनों को क्लोज रखेंगे, ये तीनों की पढ़ाई चलेगी। मैथ में 3 दिन 3 डेज, साइंस में 2 डेज, सोशल साइंस में 3 डेज, ये पहले पढ़ाई चलेगा। इस हिसाब से इसको पहले तैयार करेंगे, एक एक प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे, और जैसे ही कंप्लीट होगा एक बच्चे को हम क्वेश्चन लिखने देंगे, वो क्वेश्चन भी लिख के कंप्लीट करेगा और एग्जाम लेंगे। एग्जाम खाली समय पर लेंगे हम लोग, जब पढ़ाई नहीं चल रहा हो, हम नहीं पढ़ा रहे हैं उस वक्त, और फिर एग्जाम के आधार पर तुम्हारा रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, तुम्हारी कमियों को बताया जाएगा। एक है कि गलती करता है तो सुधारता नहीं है, उसका लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई गलती हो जाता है और उसको सुधारने की कोशिश करे तो जल्दी परिवर्तन उसका हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारी कमियों को मैं बताऊंगा, तुम क्यों गलती किया, कहाँ गलती किया, और इसको सुधारेंगे कैसे। बस तुमको केवल एक ही काम करना है, वो अमल। जैसा मैं बोलूँ उसको अमल करो, भूल हम बाद में एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे मैं विस्तार से बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा ना, तो हम शॉर्ट क्वेश्चन का व्याख्या करके बताऊंगा कि ये तुम्हारा सवाल ऐसे पूछा है तुमको, इसको कितना सवाल तैयार कर सकता है, वो मैं तुमको बताऊंगा एक साथ। और उस सवाल को दूसरे देखोगे चैप्टर में पूछेगा, फिर तो वहीं पर काम हो जाएगा। तुमको मैं खाली पूछ लूंगा और उसका ये हो जाएगा, एक तरफ से सब रहेगा, तो उसको देख देख के तुम्हारा जो है लगातार क्लियर होते रहेगा, है ना। जैसे देखो पहले बोला है कि आँख का कौन सा भाग जो है सूर्य की रोशनी को नियंत्रित करता है, समझ में आया? तो मैं मान लो आँख का कौन सा भाग का जिक्र आया है, तो सिर्फ वही वाला भाग आंसर में लिखा रहेगा तो वही वाला बता दिए, तो ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, आँख का चित्र बनाकर तुमको समझा देंगे कौन सा क्या भाग है, किसका क्या काम है। अब पूछने दो तुमको कौन सा सवाल पूछता है, ठीक है। तो तुम उस टाइम इजी से आँख का कौन सा अंग सूर्य की रोशनी को नियंत्रित करता है, कौन सा अंग जो है रंग का पहचान करता है, कौन सा अंग जो है हमारी आंखों की रक्षा करता है ना, कौन सा अंग जो है चित्रों को बनाता है, तो ये सारी चीज़ तुम जान जाओगे। बहुत बेहतरीन से पढ़ाई होगा, दिक्कत कुछ नहीं होगा। हम लोग इसी तरह से अपना क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे, टेक द टाइम बाय द फेयर लॉक एंड सक्सेस इज योर।